सुर वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र की, सत्य सनातन धर्म की। श्री भगवान वाच अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। ध्यान सुनिए, 17वां अध्याय का 15वां श्लोक। वाणी का तप क्या है? इसके पहले शरीर का आप तप सुन लिए। सिंपल भगवान ने कहा, कोई कठिन काम नहीं कहा। आदरणीय सम्मानीय लोग को सम्मान दीजिए, आदर दीजिए, बंधन पूजन कीजिए, अहिंसा का पालन कीजिए, पवित्र रहिए, सरल रहिए। ये हुआ शरीर का। तो वाणी का भी बहुत कठिन ही है। अनुद्वेगकरं वाक्यम, ऐसा बात मत बोलिए जो किसी के दिल पर जाकर लगे, उसे दुख हो, उद्वेग पैदा हो, ऐसी वाणी मत बोलिए। यानी मीठी बोलिए। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तौल के तब बाहर मुँह खोल। यह हम लोग को लगता है कि बड़ी आसान है, लेकिन नहीं, यह वाणी बहुत अनमोल है। अपने हृदय में पहले तौल लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार मुंह से निकल गया तो वापस तो आता नहीं है। और हमारी वाणी से या तो किसी का दिल जुड़ा भी सकता है या टूट भी सकता है। तो पहली बात, वाणी में भगवान ने कहा कि ऐसा वाक्य मत बोलो जो किसी के दिल को दुखा दे, हट कर दे उससे। और सत्यम, झूठ मत बोलो। केवल अगर कोई सत्य बोलना सीख लेना तो वाणी का बहुत बड़ा तप हो जाए, उसकी वाणी में शक्ति आ जाए। तो हम झूठ का बोलते हैं, जब 5 को झूठ सच करने वाले के बीच में बैठते हैं, वो भी फेंक रहा है, हम भी फेंकने लगे तो झूठ बोला गया। तो ऐसे समाज में बैठना ही नहीं है जहाँ मूर्खों का समाज हो। सत्संग में झूठ बोलने का कौन चांस है? आप क्या झूठ बोल सकते हैं? तो हमें ऐसे समाज में नहीं बैठना है जहाँ झूठ सच हो, जो मोहग्रस्त जीवों के समाज से अलग रहना। दूसरा, हम झूठ बोलते हैं बिगाड़ से बचने के लिए, बिगाड़ के भय से बचने के लिए, क्या कोई बुरा कर देगा। जब आपको भगवान पे भरोसा बढ़ेगा, आप सत्य पे चलेंगे तो आपके अंदर से डर गायब हो जाएगा। जितना सत्य पे चलेंगे शक्ति आएंगे, और उतना ही ज़्यादा आप सत्यवादी बनते चले जाएंगे। प्लस आदत होता है, थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा ना तो धीरे धीरे आपके मुंह से झूठ निकलना खत्म हो जाएगा। पहले हम छोटा छोटा झूठ दिन रात बोलते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप ध्यान देंगे तो झूठ कम जाएगा। और प्रिय हितम चयत, हम किसी से अगर बोल ही रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो ऐसा बात करें कि उसके लिए प्रिय भी हो, उसका हित का भी हो। अब आप लोग से हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? बीच में आधार है गीता माता, यह बात ही तो हम कर रहे हैं आपसे, लेकिन हमारी ये बातें आपके लिए प्रिय है और हित करने वाला है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बिना मतलब के झूठ सच बोलने से अच्छा है कि हम कुछ काम के बात बोलें। और अभी पिछले श्लोक में आप सुने कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है किसी को परमात्मा में लगा देना। परमात्मा में लगाना यह उत्तम काम है। और परमात्मा में लगाने का सबसे सिंपल फार्मूला क्या है? एक सुंदर सा भजन उठा दिया, सब लोग शामिल हो गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। यह सबसे उत्तम वाणी का सदुपयोग है। हम गाने लगे, आप भी गाइए। हम भजन करें, आप भी करें। हम प्रवचन करें, आप भी सुने, आप भी साथ दीजिए। तो इसके लिए माहौल बनाना पड़ता है। हम वही बोले जिसमें हित हो हमारा भी और दूसरे का भी, और वो मीठा हो, प्रिय हो। अब हम किसी बच्चा को भी समझा रहे हो, कोई टीचर है समझा रहे हैं, और उसको डांट के, गाली दे के, मार के समझाएंगे तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन प्यार से समझाएंगे तो उसके लिए ज़्यादा असरदार होगा। तो समझाना तो है ही, लेकिन इस तरीके से समझाना है कि उसे अच्छा लगे। किसी को हट करके, चूँकि मनुष्य और पशु में क्या फर्क है? पशु को हम बांधकर पीटकर संभालते हैं, लेकिन मनुष्य के पास ज्ञान है, विवेक है, तो उसके लिए प्यार की आवश्यकता है। स्वाध्याय, निरंतर अध्ययन का आदत बनाना चाहिए। अगला शब्द में अध्ययन ही है। स्वाध्याय व्यसनम चैवा, अगर आप बोलकर कुछ अच्छा पढ़ लेते हैं, गीता पढ़ लेते हैं, भागवत पढ़ लेते हैं, सुंदरकांड पढ़ लेते हैं, मंत्र जप लेते हैं, तो यह वाणी का बहुत बड़ा तप है।
सुबह उठ के आप आधा घंटा बोल बोल के रामायण पढ़े, गीता पढ़े, मंत्रों उच्चारण किए, तो यही ना वाणी का तप है। भगवान हमें वाणी किस लिए दिए? भगवान का नाम जपने के लिए। अब देखिए सिर इतना भारी, अगर जीवो भारी देते या एक हाथ के दे देते तो टेंशन आता है कि अब एक बार बोलते हैं तो 3 बार घूमता है, कहाँ बोले। भगवान छोटा सा जीवा अंदर में दे दिए, जल्दी जल्दी जपो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। कहाँ जीव बाहर निकल रहा? कोई भार नहीं है, 10-15 ग्राम का जीव है, अपना काम चल रहा है। तो नाम जपना, हमारे जो शास्त्र हैं उनका पठन पाठन करना, भजन गाना, सब स्वाध्याय में आ गया। अभ्यसनम, यह आदत हो जाए, एक तरह से ये हमारे जीवन के अंदर में उतर जाए। जैसे आप लोग आकर भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, कोई सवेरे उठ करके 5 दोहा रामायण पढ़ते हैं, कोई 5 माला गायत्री मंत्र जपते हैं, कोई गीता का पाठ करते हैं। तो यह जो है ना अभ्यास ऐसा हो कि इसके बिना हम नहीं रहे। भगवान ने बहुत सुंदर शब्द का यहाँ पर प्रयोग किए हैं और इसको आदत में उतार लेना है। अभ्यास, कैसा अभ्यास? जो सिद्ध हो गया, अब हमें सोचना नहीं पड़े। जैसे गीता माता की कृपा से हम आपके सामने बैठ गए, आपको गीता समझा रहे, सुना रहे और घंटों सुना सकते हैं। क्यों? उनकी कृपा से अभ्यास हो गया। आप में कुछ लोग हैं जो घंटों भजन गा सकते हैं, अभ्यास हो गया। आप लोग में कुछ ऐसे लोग हैं जब शादी ब्याह में देखते हैं रात रात भर गीत गाते रह जाते हैं। कोई लोग है जो घंटों बोल सकता है, गप सप कर सकता है, कहानी सुना सकता है। अभ्यास ऐसा करना है कि जब भी हमें फुर्सत मिले तो नाम जप शुरू हो जाए, एक पल भी हम खाली ना रहे। कभी नाम जप हो रहा है, कभी भजन गुनगुना रहे हैं, कभी माला से फेर रहे हैं, कभी गीता खोल के पढ़ रहे हैं। मतलब वाणी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग भगवान के नाम जपने में, भगवान के कीर्तन में, ग्रंथों के पाठ करने में लगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान ने कहा यही वाणी का तप है। क्या क्या भगवान ने कहा? ऐसी वाणी जो किसी को हट ना करे, दुख ना पहुंचाए। जब भी बोले, वाणी का तो फेर है। एक कोयल है, एक कौआ है। कोयल बोलता है तो लोग खुश होता है और कौआ को मार के भगाने लगता है। तो वाणी है एक वाणी जो होता है जो चारों तरफ सुख उपजाता है, सुख उपजे चहुओर। ऐसी वाणी बोलिए कि जहां माहौल मीठा हो जाए। घर में इंतजार होता है, कोई के देख के लोग खुश होता है, गया वाह वाह बड़ा खुश, और एक को आते लोग एकदम सिटक जाते हैं, अरे बाप रे देखो गर्म मिजाज के आदमी है, या खा पी के होने से आ रहा है, दारू में झूमते आ रहा है, पूरे घर के माहौल खराब कर दिया। मंदिर में भी होता है, एक सत्संगी के बैठते माहौल एकदम मीठा हो जाता है और एक सत्संगी के आते माहौल तीता हो जाता है। वो आप तो हुड़बुड़ 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 शुरू कर दिए, कोई झुकने लगा, कोई बात करने लगा। आपकी वाणी भगवान ने इसलिए दिए, आपको बनाए हैं, बोलने की शक्ति दिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को सुमिरन करें। आप देख रहे हैं पूरे मसौड़ी में दिन भर आदमी बकर बकर करता है लेकिन भगवान का नाम नहीं लेता है, आधा घंटा नाम नहीं जप सकता है और कहेगा हम अशांत है, दुखी है। अरे मूर्ख, तू भगवान से दूर है तो मजबूर रहेगा ही दुखी होने के लिए। सुखी होना तो भगवान के नाम जप। हर काम कर रहा है, फालतू के बात हो रहा है, घंटों बिता देता आदमी बैठे बैठे एने होने के बात करके, लेकिन वो गलती से भी 5 मिनट भगवान का नाम नहीं लेता है। इस बात का उसे अफसोस भी नहीं है। इतना अनमोल जीवन, इतना अनमोल वाणी, इतना अनमोल समय और सब बर्बाद हो रहा है। तो आप सब एक आदत बनाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम जपने की आदत हो जाए। तो वाणी में भगवान ने कहा वाणी ऐसा बोलो कि वाणी ऐसा बोलिए सुख उपजे चहुओर। मीठा वाणी बोलना है, किसी को हट नहीं करना है। और सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, सत्य भी प्रिय बोलिए। हम लोग गलती क्या करते हैं ना, कभी कभी अच्छा बात के बहाने बहुत डांट देते हैं। तो जो जितना डॉक्टर के यहाँ गए, आपको कोई कष्ट है, दर्द है, तो डॉक्टर चाहे तो एक बार सबसे हाई पावर के एंटीबायोटिक दे दे, लेकिन डॉक्टर समझता है इतना की आवश्यकता नहीं, लीजिए टैबलेट खा लीजिए। इंजेक्शन का थोड़ा सा पावर बढ़ाया। तो वैसे ही किसी को डांटते भी है ना, किसी को समझाते भी है ना, तो आप देखिए कि कितना डोज इसको देना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, बाप डांट दिया, बेटा लटक गया,
पति पत्नी में झगड़ा आ गया, उधर लटक गया या उधर लटक गई, भाई भाई से लड़ गया, होने कर लिया, होने भाग गया। ये क्या है? वाणी का ही तो इफेक्ट है। अब आदमी रोता है, बाप रोता है, पछताता है कि वो हम अपना बेटा को ऐसे डांट दिए। तो आपकी बात समझने से ज़्यादा उसका दिल ही टूट गया, और दिल टूट गया तो दिमाग अब काम ही नहीं कर रहा है कि मेरे लिए ही कहा गया है। वही आप मीठे मीठे समझाएं तो हो सकता है उसका दिमाग में जाए, लेकिन दिल तोड़ दिए तो आपका सारा बात बेकार चला गया। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किसी को हट करके नहीं समझा सकते। एक वर्ड है करेक्ट और दूसरा वर्ड है कनेक्ट। माँ बाप में अंतर क्या होता है? माँ कैसी भी हो और किसी की माँ हो, बेटा या बेटी माँ से ज़्यादा सटे रहते हैं, बाप से थोड़ा कम। क्योंकि माँ जो कहते हैं ऐसे चल पहले खा लो कर बात, गलतियों करके आया डांट मिलेगी तो बोलेगा छोड़ हटाओ, भूखे है सवेरे से, बाप को डांट रहे तो बचा लेती है माँ, चलो हटिए हो गया, पहले इसको खाने दीजिए, पेट इसका कहाँ चला गया है, चेहरा कैसा लग रहा है। लेकिन बाप केवल करेक्ट करने में ज़्यादा ध्यान लगाता है, अरे तो क्या हुआ, पढ़ा क्यों नहीं, ये लेट कैसे हो गया। वो हालांकि बाप ज़्यादा प्रेम और ज़्यादा बच्चा का भला चाहता है, माँ भी भला चाहती है, लेकिन माँ के पास मोह है इसलिए वो ज़्यादा नहीं सोच पाती है। तो ज़्यादा करेक्ट करने के वजह से बच्चा बाप से दूरी बना लेता है, और माँ हमेशा कनेक्ट करते रहती है तो माँ से रिश्ता जुड़ जाता है। वो चोर भी हो या साधु भी हो, माँ से ज़्यादा प्रेम रहता है। हमने गाना भी सुने, माँ माँ तुझी सलाम, तेरे बच्चे तुझको प्रिय, रावण हो या राम, माँ तुझे प्रणाम। अब माँ तो माँ है, तो बाप को भी अगर थोड़ा यह करा जाए कि कनेक्ट रखते हुए करेक्ट करे, तो फिर बेटा बेटी माँ बाप पे भी सटा रहे, और माँ कनेक्ट करने के साथ थोड़ा सा भी करेक्ट करे तो थोड़ी जिम्मेदार माँ हो जाएगी। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी वाणी किसी को हट ना करे, हमारी वाणी से किसी को दुख ना हो, और हम सत्य बोले, प्रिय बोले, और अगर उसका प्रिय भी कर रहे हो ना तो उसके लेवल से समझाएं, उतने डोज दे कि तो पचा ले। अब नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया दाल में तो एक बार में भी कहा जा सकता है पत्नी को थोड़ा नमक कम दीजिए, लेकिन है क्या, संतोष नहीं होगा जब तक 5 बार डांटेंगे नहीं। कल वही आदत, इतना उम्र हो गया ये बेतिया लूर नहीं हुआ, वैसी सब्जी हो या छोटा बात हो या बड़ा बात हो, हम क्या करते हैं कि हम 6 महीना वाला याद करके सोचते आज शुरू कर लें, यही संबंध खराब हो जाता है। हमें किसी को उतना ही समझाना है या उतना ही डांटना है जितनी डोज की उसे ज़रूरत है। दूसरा, अधिकार होना चाहिए। टीचर की बात को काफ़ी हद तक बच्चा पचा लेता है, चल पढ़ाया है समझा दिया या हमारे हित में, लेकिन टीचर डांट दे तो जाके बाप से कहता है, माँ से कहता है। अगर माए बाप डांटे तो किसे कहेगा, वो टूट जाएगा। पति बाहर से लड़के आया, पत्नी प्रेम देगी तो वो बेचारा सही हो जाएगा। बाहर से भी डांट सुन के आया, घर में पत्नियों डांट दे तो पति डिप्रेशन में चला जाएगा, कुछ कर लेगा। पत्नी भी सारे दुनिया से लड़ सकती है अगर उसे पति का प्यार मिले, और वो खुद संघर्ष कर रही हो और घर में भी उसे कोई प्रेम ना दे, पति भी ना दे, तो वो टूट जाएगी। कहीं ना कहीं से तो उसे पावर मिलना ही चाहिए। कोई तो एक व्यक्ति उसका ऐसा होना चाहिए जो उसके हर सुख में हर दुख में साथ खड़ा हो। अब ये अलग बात है कि ऐसा हर स्थिति परिस्थिति में साथ देने वाले केवल अपना भगवान है, अपना मुरलिया वाला है, लेकिन हम उनको नहीं वहाँ तक पहुँच है तो हमें समझना है, हमें अपनी लेबिलिटी को समझना है, हमें देखना है। अगर हमारे बच्चे बाहर से रोते आ रहे हैं तो हम उसे ढेराए नहीं, उसे संतोष दें कि हम हैं तुम्हारे साथ। हम उसको, हमारा बच्चा फेल हो गया तो उसको कम दुख होगा, अब ऊपर से हम डांट दें तो क्या करेगा अंत में। आप जो देख रहे हैं पेपर में आ रहा है, कोटा में फेल हो गया तो वही सुसाइड कर लिया, पास नहीं किया तो किया। क्यों किया? वो इसलिए नहीं किया कि वो फेल हो गया, उससे यह उम्मीद था कि कम से कम मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़ा होकर मुझे सपोर्ट करेंगे। क्या कोई बात नहीं है बेटा, कोई बात नहीं है बेटी, फिर होता है, फिर अभ्यास दो, फिर प्रयास करो, नहीं तो 10 को विकल्प है। लेकिन माँ बाप पड़ोसी के देखता है, ये पड़ोसी के बेटा के कैसे हो गया,
उसकी बेटी को कैसे हो गया, तुमको क्यों नहीं हुआ, तू भाई एकदम बेकार है, तू कोई लायक नहीं है। अब उसके दिल को टूटने से कोई नहीं रोक सकता। बाहर में गलती करके आए तो आपको पहले प्रेम देना है। चलो होता है, बच्चा गिरा तो माँ बाप क्या कहता है, उठ उठ बहादुर बेटा उठ, कोई बात नहीं। लेकिन डांटने लगे तो चूंकि गलतियां तो होना ही होना। आज के डेट में जो आकर्षण है बच्चों में, बच्चियों में, ऐसा नहीं है कि वो अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार किसी से कर सकता है, वो क्षणिक आकर्षण है। लेकिन माँ बाप तुरंत उसको डांट दे कि काट के फेंक देंगे तू गलत कर रहा है, तो डरे आपसे कहेगा नहीं। अगर आपसे वो कह दे, आप समझा दे तो नेचुरल है, समझ जाएगा। आकर्षण जो होता है वो क्षणिक होता है, उसे समझना है। 99% आप देखेंगे शादी विवाह होने के बाद जो प्रेम विवाह भी किया, जो आकर्षण उसे पहले था अब नहीं रहा, क्योंकि पहले केवल मीठा बोला, अब जिम्मेवारी आ गया माथा पे। पति और पत्नी में अगर प्रेम है तो समझ लीजिए दोनों बहुत बुद्धिमान है, नहीं तो आसान नहीं है। दूसरे से मीठा मीठी बतिया के निकल जाना तो आसान है, कहा ले कोई से पुरुष कोई स्त्री से, नहीं माथे पे जिम्मेवारी लेके दोनों साथ चले। इसलिए हमें एक गीता जी के इस श्लोक से एक व्यवहारिक संकल्प लेना है कि अगर हमारे ऊपर किसी की जिम्मेवारी है, कोई हमसे भरोसा करता है, तो हमें प्रयास करना है उसकी भरोसा ना टूटे, हिम्मत दे। और आप अपने बच्चों के साथ हमेशा कनेक्ट में रहिए, कनेक्शन में। ठीक है, उसे करेक्ट भी करना है, करेक्ट माने सुधारना, लेकिन हर समय आप उसे सुधारने के फिर में रहेंगे, ओवर टेंशन में रहेगा कि तुम पर इतना खर्च किए, तू क्या निकला, ओकर बेटा पढ़ गया, ओकर बेटी पढ़ गया, ऐसे हो गया, तू क्या हो गया, तो आपके बेटा बेटी टूट जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। और ये बेटा बेटी का ही नहीं है, पत्नी हमेशा पति को डिप्रेशन में दे, हमेशा तुलना करके उनके घर में टीवी आ गया, उनका छत बन गया, आप क्या कमाते हैं, तो टूट जाएंगे। पति हमेशा पत्नी को डांटे कि उसका घर ऐसा हो, पत्नी ऐसा, वो ऐसे, वो देखो चकाचक है तो कैसे एकदम मुंह बने लो, तो आपकी पत्नी भी डिप्रेशन में चली। डॉक्टर भी हमेशा मरीज को डांटे तो ठीक नहीं हो सकता, तेरा लक्षण खराब है, तो वो मरीज घबरा जाए। आपको करेक्ट भी करना है और कनेक्ट भी रखना है और उसे विश्वास दिलाना है कि मैं तेरा हित ऐसी हूँ, तेरे हित में ही बोल रहा हूँ, और उसे ऑप्शन देना है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लास्ट में निगेटिव ही समझाए, नहीं हुआ तो तू जिएगा तो कमा खा तो लेगा। उस देखो सामने दुकान चला के जी रहा है, वो देखो सामने सब्जी बेच के मकान बना लिया, सामने देखो ट्यूशन पढ़ा के घर चला रहा है। हमें निगेटिव बात नहीं बोलना है, तेरा जीना बेकार है, तू कुछ नहीं कर सकता है, तू नालायक है, हमारी किस्मत खराब था कि तू ऐसा पैदा हो गया। ये सारे शब्द, जितने भी वर्ड है ना, हमारे जनरेशन को कुंठित करता है। हमें उसे ताकत देना है, प्यार से समझाना है, उसकी गलतियों को बताना है। लेकिन स्थिति क्या होना चाहिए, गुरु कुम्भ कुम्हार उदाहरण दिया गया है, गुरु कुम्हार की तरह होता है। कुम्हार नीचे हाथ लगाया मिट्टी को और ऊपर से थोपता है, अगर नीचे हाथ में लगा तो मिट्टी ढह जाएगा, नीचे अंदर से प्यार और बाहर से समझाना। तो भगवान हम लोग को बता रहे हैं, क्योंकि हम बात किससे करते हैं, अपने लोग से। समाज में कोई अपने ग्राहक से बात कर रहा है, कोई पड़ोसी से बात करता है, टीचर बच्चे से बात करता है। तो बात करने में हम इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि सामने वाला को मेरी वाणी खराब न लगे। एगो प्रचलन हो गया है समाज में, लोग कहता है ना कि देखा हमार वाणी ठीक ना है, हम दिल के बड़ी साफ हैं। या लोग क्या कहते हैं, जो दिल के साफ होता है उसका आवाज फक खड़ा होता है। ऐसा गलत बात है, अंदर से खराब है, इसलिए उसकी बातें खराब नहीं कर रहा है। ले लीजिए हाथ में आप संतरा, कस के दवाई चाहे धीरे, जब गिरेगा तो संतरे का रस। ले लीजिए करेला, कस के दवाई, जब गिरेगा तो कसंदा रस लीजिए, आप जो है वही निकलेगा। क्रोध भी आएगा ना, तो जो अच्छा इंसान होता है ना, ऐसा वाणी नहीं बोलता है कि फिर जब झगड़ा खत्म हो तो आंख न मिला सके। ये वो लड़ेगा तो ऐसे इंसान गाली बक देगा कि जिंदगी में नजर नहीं मिला सके, ऐसा बात बोल देगा। और एक क्रोध में भी हिसाब से बोलता है कि हमारा संबंध कल ठीक हो जाए। तो समझदार आदमी की वाणी उसकी पहचान होती है। आपका पहचान क्या, आपकी वाणी। आपका वाणी ठीक नहीं है, व्यवहार तो बात का चीज आदमी देखता है। ये सब फेर में नहीं रहना है। साफ हृदय उसका वाणी खड़ा होता है, नहीं, उसका हृदय साफ है ही नहीं।
वो कीचड़ है, जैसे कीचड़ से ही निकलेगा, कीचड़ कहाँ से में ही बदबू आता है, अंदर से बदबू है, अंदर में बदबू है, गंदगी है, तभी आवाज़ खराब है। हम जब खुश रहते हैं, प्रेम में रहते हैं, तो कहाँ हम टेढ़ बोलते हैं, किसी से नहीं बोलते। अरे हम अंदर से टेंशन में है, अंदर से हमारा स्वभाव खराब है, अंदर में एकदम दिल घबराया हुआ है, तो हम अच्छा आदमी से भी अच्छा से नहीं बोलेंगे ऐठ के, यानी हमारा दिल की अवस्था ही वाणी है। तो इस तरह हम लोग सुने, शारीरिक तप में तन को मेंटेन कीजिए, स्वस्थ रखिए, बड़ों का इज्जत कीजिए, किसी को सताइए मत, पवित्र रहिए, शुद्ध रहिए, और भगवान का खूब जम के भजन कीजिए, शरीर से ताली बजा बजा के प्रणाम करके। और वचन से सुने कि वचन ही हमारी पहचान है, वाणी हमारी पहचान है। आप कैसे हैं, थर्मामीटर आपकी वाणी है। घोंघिया रहे तो घूंगा है, हर बात ऐठ के बोल रहे हैं तो कुत्ता वाला स्वभाव है, एकदम जो है ना दूसरे का दिल तोड़ने वाला बर्छी निकाल रहे हैं, समझ लीजिए आप कैसा है, तमोगुनी है। मीठा बोलिए, सत्य बोलिए, दूसरे का हित हो ऐसा वाणी बोलिए। और सबसे बड़ा स्वाध्याय व्यसनम, यही वाणी तुलसीदास जी को भगवान से मिला दिया, राम 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 करते राम आ गया। यही वाणी सूरदास को भगवान से किससे मिला दिया, श्याम 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 करते। मीराबाई को भी वैसे ही भगवान से। तो आप भी चाहें तो अपनी वाणी का सदुपयोग कीजिए, घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा नाम जपिए, भजन कीजिए, भगवान मिल जाएंगे। और यही वाणी द्रौपदी हंस थी तो महाभारत हो गया, यही वाणी कितना के घर में आग लगा दिया। तो हमें निगेटिव नहीं बोलना है, दुनिया के झूठ सच में नहीं बैठना है, हमें सत्संग गाना है, भजन करना है, जाप करना है, पाठ करना है, और अपने जीवन को सफल बनाना है। प्रेम से वृंदावन विहार। गीता माता की।